दोस्तों, क्या दुनिया में एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो चुका है? क्या डॉलर की बादशाहत अब खत्म होने वाली? क्या चीन चुपचाप सोना जमा करके पूरी वैश्विक करेंसी सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1971 के बाद पहली बार दुनिया एक बार फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौट सकती है? अगर इन सवालों में थोड़ी भी सच्चाई है तो इसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सेविंग्स और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। दोस्तों, मिसाइलें गिर रही हैं, गैस फील्ड जल रहे हैं और दुनिया की नजरें युद्ध पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक देश ऐसा है जो बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के एक बेहद बड़ा खेल खेल रहा है, और वो देश है चीन। उसका ये हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि सोना है। पिछले करीब 16 महीनों से चीन लगातार सोना खरीद रहा है, और ये खरीद इतनी चुपचाप हो रही है कि दुनिया को इसका अंदाजा तक नहीं लग पा रहा। आधिकारिक तौर पर चीन के सेंट्रल बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े पूरी सच्चाई बताते हैं? विश्लेषकों का मानना है कि चीन जितना सोना दिखा रहा है, असल में उसके पास उससे कई गुना ज्यादा सोना हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का अपारदर्शी सिस्टम, जहां हर जानकारी सरकार के नियंत्रण में होती है। बाहरी दुनिया को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो दिखाना जरूरी समझा जाता है। ऐसे में ये मान लेना कि चीन के पास सिर्फ वही सोना है जो वो घोषित कर रहा है, शायद एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका जवाब इतिहास में छुपा है। दरअसल 1971 में जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया था, तब से दुनिया की करेंसी सोने से अलग हो गई और डॉलर एक ऐसी करेंसी बन गया जिसकी वैल्यू भरोसे पर टिकी है। लेकिन आज वही भरोसा धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, लगातार छपता पैसा और वैश्विक तनाव इस सिस्टम पर दबाव बना रहा है। दोस्तों, चीन इस बदलाव को बहुत पहले समझ चुका था, इसलिए उसने धीरे धीरे फिजिकल गोल्ड जमा करना शुरू किया। ये सिर्फ सोना खरीदने की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े और छिपे हुए नेटवर्क की कहानी। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सोना खरीदा जाता है, और एक बार जब वो सिस्टम से बाहर चला जाता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। दोस्तों, इसका मतलब है कि दुनिया को ये कभी पता नहीं चल सकता कि असल में चीन कितना सोना जमा कर चुका है। इसके अलावा चीन, हांगकांग, रूस, लंदन, स्विट्जरलैंड और दुबई जैसे ग्लोबल मार्केट से भी सोना इकट्ठा करा जा रहा है। ये एक सुनियोजित रणनीति है जिसमें चीन दुनिया के हर कोने से सोना खींचकर अपने पास इकट्ठा कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। चीन अपने देश में होने वाले सोने की माइनिंग को भी एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसे अपने ही रिजर्व में जोड़ता जाता है। अब इस पूरी कहानी को जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर देखिए। दुनिया इस समय युद्ध और तनाव से घिरी हुई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव बढ़ रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया की तेल और गैस सप्लाई ठप हो सकती है। लेकिन दोस्तों, चीन पहले ही सस्ता तेल जमा कर चुका है, फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रोक चुका है और ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा चुका है। इन सभी कदमों को अलग अलग घटनाएं समझना गलती होगी। ये सब एक ही बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चीन उस समय की तैयारी कर रहा है जब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बदल सकती है, और उस समय उसके पास सबसे बड़ा हथियार होगा सोना। अब जरा सोचिए, अगर चीन अपने युआन को सोने से जोड़ देता है तो क्या होगा? दुनिया के देश जो आज डॉलर में व्यापार करते हैं, उन्हें मजबूरी में युआन की तरफ जाना पड़ सकता है। आज पहले ही कुछ देशों ने डॉलर से हटकर वैकल्पिक करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश शुरू कर दी। अगर ये ट्रेंड बढ़ता है तो ये डॉलर की ताकत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी सवाल है कि आपके लिए इसमें क्या है? एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? इतिहास हमें बताता है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, सोने की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, और अगर सच में दुनिया गोल्ड बेस्ड सिस्टम की तरफ बढ़ती है तो सोने की कीमतें आज के स्तर से कई गुना ऊपर जा सकती हैं। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स अब गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म में मजबूत निवेश मान रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है, पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का फर्क। दोस्तों, जहां आम लोग ETF और फिजिकल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, वहीं बड़े इंस्टीट्यूट्स और देश फिजिकल गोल्ड जमा कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि असली ताकत उसी के पास होगी जिसके पास असली सोना होगा, न कि सिर्फ कागज पर लिखा हुआ दावा। इसीलिए अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि अगर संभव हो तो निवेश का एक बड़ा हिस्सा फिजिकल गोल्ड में रखना समझदारी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ETF खराब है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि बड़े खिलाड़ी अब दोनों मार्केट्स को अलग अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में सवाल वही है कि क्या सच में गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा? दोस्तों, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन संकेत साफ हैं कि दुनिया अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। चीन चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका कई मोर्चों पर उलझा हुआ है,
और डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सोना एक बार फिर से दुनिया का सबसे भरोसेमंद एसेट बनता जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह देखा जा रहा है। तो अगर आप भी एक आम निवेशक हैं तो ये खबर सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी, एक संकेत है कि आने वाले समय में आर्थिक खेल बदल सकता है और जो लोग इस बदलाव को समय रहते समझ लेंगे वही आने वाले दौर में सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। और याद रखें कि ये खबर महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।